प्रोटोकॉल ना देने पर दामाद ने अपने ही सास ससुर पर गोलियां चलाकर उन्हें जान से मार दिया। ने आना था बाइक पे, इतनी गंदी गंदी गालियां निकाली। उस टाइम मेरी अम्मी को अब्बू को खींच के ले आया, इधर आया, तब भी उसने पिस्टल लगाई थी। तब भी मुझे पकड़ के गले से कि तू जाना है कि मैं तेन मार दिया। मैं क्या मन मार दे, मैं तेरे नाल नहीं जाना, मैं जो बर्दाश्त करना है सी कर ले। 8 साल 14 साल की थी जब मेरी शादी हुई। अच्छा। और वो 35 साल का था। बड़ी खाला का बेटा था, बड़ा बेटा था, सगी खाला का बेटा था। जिंदगी में पहली बार आया और मेरे अम्मी अब्बू को ले गया। मारता पीटता तो नहीं था? मारता था। वो फोन कर कर के रोज में धमकियां देता है। अभी उसका कल भी फोन आया था, हुन अगलियां तैयारियां कर लो, उनकी तैयारियां कर। वो तेरी बहनों की तरह कहता है, तेरी बहन को कोठे पे ले जाना है, हमने धरना दिया है, को रिपोर्टें पहुंच रही हैं, हमारी कोई सेफ्टी नहीं है। यहाँ 2 लाशें बिछ गई तो नहीं पकड़ा गया। जिस घर से माँ बाप का जनाजा चला जाता है वो बेटों की क्या कंडीशन होती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्लस और मैं हूं फाइका राना। नाजरीन, शादी वाला घर जो है वो शादी वाले दिन सफ़े मातम में बीत जाता है। प्रोटोकॉल ना देने पर दामाद ने अपने ही सास ससुर पर गोलियां चलाकर उन्हें जान से मार दिया। उनके बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। जिस दामाद ने कत्ल किया उनकी बीवी और बेटा जिसकी शादी थी, इनसे बात कर लेते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। एक प्रोटोकॉल नहीं दिया, गाड़ी में बैठने की वो चाह कर रहे थे और गाड़ी में नहीं बिठाया गया दूल्हे की, इस वजह से उसने आपके वालिदैन पर कत्ल कर दिया है। जी, हम गाड़ी में माँ बेटियाँ भाभी हम गए हैं भाई के साथ। उसने आना था बाइक पे, लेकिन भाई के साथ 2 लेडीज बैठ गई जो हमारी रिश्तेदार थी। तो 3 जने एक बाइक पर हो गए। उसको बोला तू आ जा, वो मेरी दादू उसके साथ बैठ गई। आया है वहाँ पे, जब थोड़ा सा उसने देखा है कि रश हो गया है, वहाँ पे मेरा बाजू पकड़ा, गालियाँ निकाली हैं सबके बीच और खींचता हुआ मुझे लेके आया सबके बीच। उसने इतना सा लिहाज नहीं किया कि शादी है। सब लोग इकट्ठे थे, दोस्त सब थे, रिश्तेदार सब थे हमारे। बिल्कुल शादी वाले दिन तो सारा खानदान होगा ना? सब थे। उसने इतनी गंदी गंदी गालियाँ निकाली। उस टाइम मेरी अम्मी को अब्बू को खींच के ले आया। मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैं उसके साथ आ गई। मोहल्ले में आए हैं, उसको मैंने हाथ जोड़े हैं कि आप मुझे बताएं क्या हुआ है आपको। उस टाइम पता ही नहीं था कि उसको किस चीज़ का गुस्सा है। अच्छा। तो मेरे भाई को इतनी गंदी गालियां निकाल के कहता है थे मनु छड़ गए सी। मैं जुआई भाई से क्या सी छड़ के नहीं गए। उन्हें 2 लेडीज नाल बिठाइया आसन ते तुसी दादो ने बिठाना सी और ताड़े नाल सी। तो इतनी गंदियां गालियां निकाल के चला गया। फिर आया 2 मिनट बाद, चलो मेरे साथ। फिर मैंने उसको तब बोला, मैं क्या हूँ मैं जाना, बड़ा बर्दाश्त कर ले, पूरे मोहल्ले तू बदनाम कर दिता, सानू उथे जलील कर दिता, हूँ मैं की जाना। वो यही बस एक रट पकड़ी थी कि मैंने नहीं जाना। फिर फ़ोन कर करके गालियाँ निकालता था। ये 8 दिन के बीच उसने कितनी 100 बार फ़ोन किया मेरी अम्मी अब्बू को। 2 बार आया, इधर आया, तब भी उसने पिस्टल लगाई थी। तब भी मुझे पकड़ के गले से कि तू जाना है कि मैं तेन मार दिया। मैं क्या मन मार दे, मैं तेरे नाल नहीं जाना, मैं जो बर्दाश्त करना है सी कर ले। 8 साल हुन मेरे को नहीं बर्दाश्त होता है। तू मन घर पर जलील करना सी, वो बर्दाश्त कर लेनी सा। मेरे खानदान दे विच तू मैनू जलील कर दिता है, मेरे उत्थे भरावां दे दोस्तां सब विच तू मैनू जलील कर दिता है। एक बंद कमरे च होए तो बर्दाश्त हो जाता है, मोहल्ले च मेरे अम्मी अब्बू, ये बस यही था। तो मेरे अम्मी अब्बू ने मुझसे पूछा कि तुम क्या चाहती हो। तो मैंने उनसे, मैं 9th क्लास में थी, 14 साल की थी जब मेरी शादी हुई। अच्छा। और वो 35 साल का था। अच्छा। जब मेरी अम्मी ने, कोई रिश्तेदार था, जानने वाला था या कोई गैर था? मेरी खाला, बड़ी खाला का बेटा था, बड़ा बेटा था, सगी खाला का बेटा था। उसने रिश्ता मांगा। मेरी अम्मी उसको अम्मी का दर्जा देती थी कि मेरी माँ एक ये। तो वो मेरी माँ ने मेरी धी का रिश्ता मंगया तो मेरी धी खुश रही। ठीक है। 3-3 महीने, 4-4 महीने मेरी अम्मी के घर नहीं आने देना, सेल फोन नहीं लेके दिया, ना कहीं बाहर आना जाना, हर बात उसकी मानी। फिर भी नहीं, हम गरीब लोग हैं। मेरे अब्बू शुगर के पेशेंट थे, बीमार थे, बेड बिस्तर पर, कभी पाँव खराब हो जाता था, कभी कुछ मसला, काम नहीं करते थे। ये मेरा एक भाई कमाने वाला है जिससे हमारी घर की रोजी रोटी चलती है। तो वो भी किराया, इतनी जायदादों का मालिक होकर भी किराया नहीं दे सकता था। हाँ,
किराया मेरे अम्मी अब्बू ने लगाना, लेके आना हर बात पे। जब आप तो घर आती थी किराया आपके घर वाले लगाते मेरे थे, अब्बू खर्चा नहीं देता था? बस 500 रुपया दे देता था, चाहे वो मैं 2 दिन रहूं या चाहे 4 दिन रहूं। अगर मैंने जिद करनी कि मैंने 1-2 दिन और रहना है, अम्मी का घर है मेरी, रहने दो, तो तब भी मैंने घर जाना तो जलील करना, बुलाना ना, खुद घर से 2-2 दिन बाहर चले जाना है कि मैं नहीं रहना हैगा। मेरी बहन से मुझे फ़ोन पे बात नहीं, मेरी बहन के घर नहीं जाना। वो यहाँ पे खुद आया ही नहीं था, ज़िंदगी में पहली बार आया और मेरे अम्मी अब्बू को ले गया। तो बस ये इतनी सी बात है कि मेरी अम्मी अब्बू ने कहा कि असी नहीं भेजनी, असी खुला लेना है। औरत का कोई हक नहीं है खुला अपना हक लेने का। बिल्कुल बिल्कुल है। अगर दिल करता है रहने को तो रहे, नहीं दिल करता तो ना रहे। 8 साल रही। मैं हर ज्यादती, हर जुल्म, हर किस्म का मारता पीटता तो नहीं था? मारता था, फिर भी चुप करके अपनी अम्मी को बताती थी मैं, लेकिन मेरी अम्मी मजबूर थी हालातों से, मुझे रख नहीं सकती थी, इसीलिए मुझे भेज देती थी कि एक चलो मेरी बेटी 3 टाइम का खाना तो खाएगी, तो ऐसे 3 टाइम बिल्कुल के खाने बिल्कुल को क्या करना। माँ बाप जो है वो बिल्कुल अच्छा सोचते हैं बच्चों के लिए, जिन्होंने सोचा कि सगी खाला का बेटा है और उम्र में भी बड़ा है। हाँ। होता ऐसे ही है कि उम्र में बड़े लोग जो होते हैं वो बेटी को, छोटी लड़की को बड़ा खुश रखते हैं, लेकिन आप में ऐसी कोई बात नहीं थी। मारता था, नशे करता था, मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाया। ये भी वजह क्या थी? वजह कभी पूछी है? वो कहता था मैं शादी ही नहीं कराना चाहता था। अच्छा, किसी और को पसंद करता था? इस चीज का भी मुझे नहीं पता। हर किस्म का वो नशा करता था, वो ड्रग्स लेता था, आइस करता था, चरस पीता था, सारे नशे, ड्रिंक्स करता था, सब नशे करता था। कभी सोचा था कि बात जो है वो इस नौबत तक आ जाएगी कि अपने ही वालिदैन गवा बैठोगे? कभी भी नहीं सोचा था। मैंने उसको यही कहा था कि तुम, वो जब मेरी अम्मी अब्बू को कत्ल उसने किया उससे 1 दिन पहले आया है हमारे घर, सारी रात बैठा रहा है। मैंने उसको ये अपनी बातें तो माने जो उसने की, रिकॉर्डिंग है, बातें माने। मैंने उसको कहा जो तूने बातें की हैं तू मान, मेरी बहन से, मेरे बहनों ही से माफी मांग, मेरी अम्मी अब्बू से मांग, मैं तेरे साथ चले जाती। बिल्कुल, क्योंकि हम बगैरत लोग नहीं, इज्जतदार लोग हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं माएँ अपनी बेटियों का घर बसाने के लिए। तो वो भी हमने बर्दाश्त, जहाँ 8 साल किया 8 साल और कर लेती। नाम क्या है आपका? मेरा नाम महनूर है। महनूर, भाई की शादी थी? हाँ, भाई की शादी, वलीमा था। हाँ, लेकिन आते हैं ना वो फोन कर कर के रोज हमें धमकियां देता है कि मार देना। अभी भी धमकियां दे रहा है? धमकियां। अभी उसका कल भी फोन आया था कि हुन अगलियां तैयारियां कर लो, उनकी तैयारियां कर लो। माँ प्यो तो साढ़े लै गया, भैन भरा ने। मरियम नवाज वोट लैन वास्ते गरीबां दे घर आ जांदी है, गले लग के मिलदी है, ते गरीबां दे घर हुन फौत की होई है, माँ बाप फौत होए ने ना, साडा हुन कोई कमान लायक है ना, कोई ऐसा है जगह जिते असी जा के छुप सकिए। आए कि बस जेड़े MP ने, बड़े बड़े लोग ने, उन्होंने सिरां ते हथ रख सकती है, साडी गरीब आवाम कोलों वोट लै लैंदी है। मरियम नवाज सानू इंसाफ दवाए, नहीं तो असी फिर सुबह जाके उत्थे करना है एहतजाज, रोड बंद, ब्लॉक कर देने जिन्नी देर तक माँ बाप का सानू इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि वो बेगुनाह मारे गए ने। बिल्कुल, भाई से बात करते हैं। आंदे ने गले मिल गए। ये पकड़िएगा। क्या नाम है आपका? जैन। आपकी शादी थी? क्या हुआ, क्या था शादी पे? है ना, तो वो आया, झगड़ा वगैरह उन्होंने किया, ठीक है, तो फिर मैं चले गया, ठीक है, घर पे भी आया, ठीक है, तो काफी देर, 1 दिन पहले है ना झगड़ा हुआ है घर पे, वो बाहर बैठा रहा सारी दिहाड़ी, ठीक है, तो फिर है ना भाई के साथ वो चले गया बाहर, ठीक है। उसके अगले दिन मरीर साहब, मरीर सारे घर वाले आए हुए थे, ठीक अच्छा। है। मरीर उन्होंने है ना फोन करके बुलाया है। मुनीर कौन है? ये बात खालू है, खालू है, ठीक है, ठीक है ना। उन्होंने फोन करके कहा आपकी सुलह करा देते हैं, ठीक है। वो उनके घर पे सुलह करने गए हैं? आपके वालिदैन, आपके मामा बाबा सुलह करने गए थे? अच्छा, फिर क्या हुआ? उसने बोला है, मुनीर ने फोन करके बोला कि महनूर नू लेके आओ। अच्छा। असी कोई गलबात, रात नू गलबात हो गई, जब फोत कत्ल किया है
मेरे माँ बाप का उससे पहले बात हो गई कि तू अपनी गल्ला, मेरी अम्मी ने किया है अच्छा। कि तू गल्ला मान तो मैं अपनी धी तोड़ देनी आ, माफी मांग तू। मासी मां ही होंदी है, माफी मांग लेंदा, गल्ला मान लेंदा तो मेरे माँ बाप ने मुझे भेज देना सी। मेरी अम्मी ने मुझे कहा असी जाना है, मैं क्या हूँ माफी मांग ले, आवे चले जाने हैं। बातें क्या मनवानी थी, बातें क्या यही मनवानी थी कि वो जो उसने गालियाँ निकाली, रिकॉर्डिंग्स मेरे जुबान से अपनी दे रही, उसने जो गंदी बातें की हैं, इतनी गंदी बातें, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, प्रूफ है, सबूत है। मतलब जितना वो 8 साल में जुल्म करता रहे वो सब दोबारा ना हो, सिर्फ इतनी ही ख्वाहिश थी ना आपके माँ बाप की, यही चाहते थे ना? यही चाहते थे। और ये कहते थे कि वो मेरा बड़ा दामाद है, मेरी बड़ी बहन का मियां, उसको इतनी गंदी गालियां। दामाद तो इज्जत की जगह पे होते हैं, क्या वो दामाद नहीं? उसको कहा कि माफी मांग ले छोटे दामाद को बड़े दामाद से, तो नहीं माना। बहन से, मेरी बहन से कहा कि माफी मांग, वो तेरी बहनों की तरह कहता है तेरी बहन को कोठे पे ले जाना है, बोली लगवानी है उसकी, बगैरत इंसान। कल हमने धरना दिया है तो उसको रिपोर्टें पहुंच रही हैं, हमारी कोई सेफ्टी नहीं है, हम सारी रात जागते रहते हैं। अपने माँ बाप का गम में भी हम उसके खौफ में हम छुपे रहते हैं। घर में सिक्योरिटी का इंतजाम पुलिस की तरफ से कोई सिक्योरिटी है? आती हैं, पूछती चले जाती है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। 15 मिनट बैठती हैं, चाय पी के वो चले जाते हैं। अच्छा, पुलिस वाले बिल्कुल नहीं देने लगे वे, क्योंकि अभी भी धमकियां आ रही हैं और अभी भी बोला जा रहा है कि ख्याल रखें अगलों का। हाँ, उसने क्या मुझे भी धमकी दे दी, मेरे लोग लेके जाने हैं, उसने कहने लगे ये मरियम नवाज को चाहिए ना, मरियम नवाज आए, हमजा शहबाज शरीफ आए, हमें सिक्योरिटी दे। बिल्कुल, जिन जो महफूज हैं, FIR करवाई है जी, करवाई है। क्या कहना है पुलिस वालों का? यही कहना है कि हमें सिक्योरिटी दे, धमकियां दे रहा है, उसको पकड़े। आजकल में तो क्या है, वो किसी को फाइल लग जाए, किसी बड़े अमीर ज़ादे के बेटे को, तो वो 1 मिनट में ट्रैक करके नंबर पकड़ लेते हैं। बिल्कुल पकड़ लेते हैं। यहाँ 2-2 लाशें बिछ गई तो नहीं पकड़ा गया। हम नहीं है, हमारे पास पैसे, हमारा कोई सरबरा ही नहीं रहा कमाने वाला, मेरा अब्बू ही नहीं है, वालिदा ही नहीं है, कौन है हमारे? लवारिस हैं हम लोग। मरियम नवाज को कहे आए, नहीं तो हमने कुछ और कदम उठाया, या हम अपने आप को मार लेंगे, या हम धरना देंगे उधर जाके, तो फिर हमें बाद में ना कोई कहे। यही हो सकता है कि हमारा तो कोई है नहीं, माँ बाप थे, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता, या हम अपने माँ बाप, हम अपने आप को खत्म कर लेंगे, तो यहाँ हमें इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल, जिस घर में माँ बाप जो है, माँ बाप की 2 लाशें देखी जाए, बच्चों की हालत आप लोगों के सामने है, बेटे से बोला ही नहीं जा रहा, बात ही नहीं की जा रही, बेटी जो है वो भी परेशान है, एक शोहर गवा दिया, दूसरे माँ बाप गवा दिए। हर माँ बाप का यही फ़र्ज़ भी होता है, ख्वाहिश भी होती है कि वो अपनी बेटी का अच्छे से अच्छा सोचे। इन्होंने भी यही किया था, अच्छे से अच्छा ही सोचा था, लेकिन उनके लिए ही जो है वो इबरत का निशान बन गया। हम बात कर लेते हैं इनकी बड़ी बेटी से और उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या वाक़या है। हमारे साथ कुछ और रिश्तेदार मौजूद हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या हुआ था। आपकी क्या लगती हैं? मेरी वो पुरानी थी, मैं जेठानी उसकी, एक ही घर में आमने सामने हम रहते हैं, ना तो वो लड़के थे लोग, ना ज़्यादा बोलने वाले, बस ये बच्ची का थोड़ा सा मामला हो गया जिसकी वजह से इतना बड़ा इशू बन गया। बात कुछ भी नहीं है, बेटी के लिए तो हर माँ बाप बोलता है ना, हक है माँ बाप का कि अपनी बेटी के लिए अच्छा सोचा जाए। उन्होंने भी यही किया था, इतनी बड़ी सजा दी गई है। वो बस बच्ची इस दफ़ा जाना नहीं चाहती थी, कहती थी ताया अबू ताइए माँ मैं रोको, मुझे रोक लो, मुझे रोक लो। और पता नहीं क्या उससे जुल्म करता था, क्या कुछ करता था, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन बच्ची के बकौल है वो उससे बहुत जुल्म करता था, उसको मारता था, पीटता था। यहाँ जब भी आती थी उसके वालिद या वालदा लेने जाते थे, वो ही उसे छोड़ने जाते थे। हालांकि इनके माली हालात इतने ख़राब थे कि वो एक टाइम का खाना भी मुश्किल से खाते थे। तो 8 साल से बेटी बर्दाश्त करी थी जुल्मों से, तब बेटी 8 साल से बर्दाश्त करी। जहाँ पर बोलने का टाइम आया और जब वो बेचारी ने अपने लिए एक्शन लिया और उसकी सज़ा उसको ये मिली कि उसके माँ बाप ही दुनिया से ले गए।
वो उसका घर अपनी तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद जो थी लेकिन वो अब पीछे जो बच्चे अभी रहते हैं अब उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये तो दुनिया में किसी के साथ इंसाफ बच्चों की नहीं है। हालत बहुत खराब है। बहुत, मैं कह रही हूँ बात करने की कंडीशन में ही नहीं है। हम तसल्लियाँ दे रहे हैं, हौसले दे रहे हैं, लेकिन जिस घर से एक ही दफ़ा 2 जनाजे जाएं उनकी क्या कंडीशन होंगे। वो भी माँ बाप जिनको माँ बाप से बेटे माँ बेटियाँ अपने दुख शेयर करते हैं, वो औलाद की फिर क्या कंडीशन होगी। यही कंडीशन है कि उनसे बात ही नहीं हो रही। वो इतना सदमा है, इतनी वो तबीयत ख़राब है कि वो बोलने की कंडीशन में नहीं है। मेरी वो जेठानी है वो और मेरा जेठ है। मेरे वो जेठ जेठानी नहीं, मेरे माँ बाप है। क्योंकि जब मेरी शादी हुई है वो मुझे लेके आए तो वो मेरे माँ बाप ही थे। क्योंकि हमारे साथ जो उनका प्यार था वो माँ बाप की ही तरह था। तो मेरी तो यही गुजारिश है मरियम नवाज से कि प्लीज़ हमारे साथ कोई कंप्रोमाइज़ किया जाए। हम सब उनके हमने वोट भी डाले हैं, सब कुछ किया, लेकिन इस वक्त अब हम परेशानी में, हमारे साथ कोई भी नहीं खड़ा हो रहा। हमारे साथ कोई भी नहीं आके कह रहा कि हम आपके साथ हैं। क्यों? हम गरीब हैं, हमारी कोई पहुंच नहीं है, हमारे पास कोई सिफारिशें नहीं है। इस वजह से वो पैसे वाला है, वो सिफारिशों वाला है, वो पैसा देगा, बाहर आएगा, दंदनाता फिरेगा। आज ये बेटी का घर खराब हुआ है, इसके माँ बाप गए हैं। दुनिया में ऐसे कई बेटी हैं, कई माँ बाप हैं जिनकी बेटियां इसी मसले की वजह से नहीं जाना चाहती, इसी मसले की वजह से वो अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती। ज़ाहिर अगर उसने 8 साल बर्दाश्त की है, किसी वजह से किया था ना कि आज भी मैं ये एक्शन लूँगी तो मेरे बेटियां घर बसाने के लिए क्या कुछ करती तो हैं। हम खुद छोड़ के आते थे, खुद लेके आते थे। इससे बड़ी और माँ बाप क्या कुर्बानी दे सकते हैं। ये तो नहीं कि बेटी की शादी कर दिया और वो उसकी मलकियत हो गई है कि वो माँ बाप को नहीं बताएगी, बहन भाइयों को से नहीं मिलेगी तो किससे मिलेगी, किससे दुख शेयर करेगी। अगर वो इस दफ़ा भाई की शादी पे आई है, उसने अपना मसला माँ बाप को बताया है, उसने हमारे वलीमे वाले दिन उसने हमारी बच्ची के साथ इतनी नाजायज़ बातें की हैं, तशद्दुद किया है, पूरी फैमिली में उसको मारा है, पीटा है। किस वजह से उसको प्रोटोकॉल नहीं दिया गया कि लड़के के साथ गाड़ी में नहीं बिठाया। ये क्या सुना गया कि दूल्हा खुद भी नहीं गाड़ी में बैठा था। नहीं, दूल्हा भी नहीं बैठा, दूल्हा ही गाड़ी में नहीं बैठा और दूसरी गाड़ी में दोस्तों के साथ बैठा है। और दूसरे जो दूल्हे की गाड़ी है उसमें ये कजन बैठ गए हैं, ये इनकी वालदा बैठ गई हैं। तो मतलब बेटियों को बिठाया गया था, बहनों को बिठाया गया था। इशू नहीं होता ना इस बात का। मुझे समझ नहीं आती कि पुलिस हमारे साथ क्या कर रही है। पुलिस के साथ हम हर तरह का पुलिस की तरफ से कोई सेफ्टी की इंतजाम है नहीं। कल भी हम ऐसे अपने हमारे बंदे खड़े होते हैं, जब हम पुलिस से कहते हैं वो अच्छा जी ऐसे कर देते हैं। बस आज उन्होंने फोन कर करके धमकियां दे रहे हैं कि वो जो बेटा है बड़ा वो और जो उसका दामाद है। अच्छा, धमकियां किस चीज की दे रहे हैं? अब आप लोग भी अपनी हिफाजत करो और कलमा पढ़ लो। अब आप लोगों की बात। अच्छा, मैंने इस घर में से 10 बंदे भी मारे, 10 बंदे और मारने। बताएं हम गरीब बंदे हमारे कहाँ बच्चों जाएं? के हमारे नाम पास आ रहे safety हैं, भी मेरे नहीं, हमारे बेटे का, बच्चों का भाभी नाम के आ बेटे रहा का, है। उनके हमारे नाम आ सहारा रहे भी हैं। नहीं है। बताइए हमारे जवान भाई बहुत हो गए, जवान भाभी बहुत, जब हमारे अभी तक दुख कम नहीं हुआ। दुख कम नहीं और आगे से आगे हमें दुख दे जा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ खून के बदले खून चाहिए हमें। यहाँ लक्ष्मी चौक पे खड़ा के सजाए मौत दो, फांसी दो। दिमाग में ये हम हम वोट तो इनको ही देते हैं ना। ये तो कोई बात नहीं। ये ना हमें इंसाफ करे, मरियम नवाज हमारे इंसाफ करे। वोट लेने हर कोई आता, गली गली गले मिलते हैं, ये करते हैं, हम ये करेंगे। अब हमारे साथ इंसाफ करे, मरियम नवाज आए। बिल्कुल बहुत अच्छी हो जाती है। जब ऐसा मसला है तो कोई आता ही नहीं है। जगह पे बैठे हुए हैं ना, इस जगह पे हम लोगों ने इनको बिठाया तो आप इनका काम है ना ये हमें आगे आप सपोर्ट करें। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये वाकया बताएं कि जब आप उनके दामाद ने बुलाया था घर पे, किसके घर पे बुलाया था, वहाँ पर क्या हुआ था? खाला के घर, क्योंकि बहन के घर दी हुई थी बेटी। ठीक है 5 बहनें हैं, एक कसूर में रहती है और 2 इधर रहती है। मतलब किसी एक और खाला की, दूसरी खाला के घर बुलाया, खाला के घर बुलाया। लड़के की भी खाला लगती है और लड़की की भी खाला लगती है। वो बहन बिलीव करके चली गई कि छोटी बहन है, वो ला रही है, चलो मैं उनकी बात एक दफा सुन लेती हूँ। लेकिन उनको पता था क्योंकि वो रात उनके यहाँ ही रुका है, उनको सारी प्लानिंग का पता था। पिस्टर उसके पास था, ये सब पता था कि पिस्टर है, इसने इसलिए बुलाया है, क्या करना है क्या नहीं करना। एक आपके घर में सारी मीटिंग हो रही है और आपको समझ नहीं आ रहा किस तरह वो बुला रहे हैं। और वो जब जुमे की रात को यहाँ से गया और वो कह के गया कि अपना बंदोबस्त कर लो, लेकिन ये नहीं पता था कि वो इस तरह कर देगा। ये तो मेरी जेठानी ने अपनी बहन पे बिलीव किया, बहन से बात करने के लिए गई कि बहन बुला रही है। अब ये नहीं पता था कि खून के रिश्ते सफ़ेद ऐसे हो जाएंगे,
खुद ही बुला के खुद ही मरवा दी। देवरानी हमारी जब उधर जमीन पे गिरी है तो उसकी जिस घर में गई है वो बहन चेयर पे बैठी है। चेयर पे बैठी हुई थी, हमने वीडियो देखी। देखे मैं चेयर पे बैठी, क्या फायदा है ऐसे पुलिस का, कोई भी नहीं कह रही, मतलब सारे प्रूफ होने के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया। FIR काटी है, सब कुछ हुआ हुआ, कोई सब कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा, ना सेफ्टी के इंतजाम। कोई सेफ्टी का भी नहीं इंतजार, ये अब आई है। मैं तो ये कहूँगी, मैं ये कहूँगी हुकूमत से कोई हमारे साथ इंसाफ करे। हम ये बातें कर करके घर पूरा नहीं करना चाहते, वो हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करें, बच्चियों को देखें, उनको इंसाफ दिलाएं। बस हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ और बस इंसाफ। जैसे वो कह के गया था ना, खुद एक माँ है, उनको खुद इस चीज की फीलिंग होनी चाहिए कि जिस घर से माँ बाप का जनाजा चला जाता है वो बेटियों की बेटों की क्या कंडीशन होती है। अभी वो तक भी एक औरत है, एक यहाँ दिल रखती है, उनको इतनी तो अगर एहसास है ना, उनको इतना तो पता है ना कि यार ये हमारे साथ ये ज्यादती हुई है। वो आए हमारे साथ, खड़ी हो बराबर हमारे साथ, फिर हमें भी हौसला, हमारे साथ भी कोई है, कोई हुकूमत ने हमारे साथ हार करके बैठ गए, हमारे साथ कोई आके नहीं खड़ा हो रहा, उसके साथ सब खड़े हो रहे हैं। वो दिन दनाते हम फोन उठाते हैं पुलिस वालों के सामने रिकॉर्डिंग पे ओपन करके सुनते हैं, पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल बिल्कुल हमारे माशरे में हमेशा यही सिखाया जाता है बेटी को कि बर्दाश्त करो, चुप रहो, लेकिन 8 साल बर्दाश्त करने के बाद भी अगर इस तरह के वाक़यात होंगे और बेटी के जो है वो वालिदैन का साया ही उनसे छीन लिया जाएगा, और जो मुलजिम है वो अभी तक फरार है, पुलिस जो है वो अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रही। हुकूमत से यही अपील है कि इन लोगों के साथ इंसाफ किया जाए और मुलजिम को पकड़कर सजा दिलवाई जाए। जैसे हमारे बंदों को गोलियां उसने सरेआम मारी है, हम भी चाहते हैं कि उसको भी सरेआम ऐसे ही गोलियां लगे। ये हमारी दुनिया का अकेला तकलीफ होगा, ताकि आइंदा कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले 100 दफ़ा सोचे कि जो मैंने गलती किया उसकी सजा भी मैंने क्या पाई है। अगर इसको ऐसे खुले आम दंदनाता फिरेगा फिर तो ये कई ऐसे उठते जाएंगे, कई घर बर्बाद होते जाएंगे, और कई बेटियां ऐसे उजड़ती जाएंगी और कई माँ बाप ऐसे जाते जाएंगे। ये बेटियां पैदा करने की सजा इतनी बड़ी ना दें कि बेटियां पैदा करें और बाद में माँ बाप भी जाते रहें। प्लीज मरियम नवाज, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ही एक माँ हैं, मैं हमारे हाथ बच्चों की लाज रख ले कि हमारे साथ इंसाफ करें। हमारा कोई नहीं है, हम गरीब हैं, हम प्रोटोकॉल नहीं दे सके, ये बात नहीं है कि हमने उसको बुलाया नहीं, बुलाया 3 दिन रखा, अच्छा खासा उसको खिलाया पिलाया, हर इज्जत दी है, लेकिन ये गलती हमारे साथ ना हो। पहली मर्तबा पैदा करने की सजा में ये, और पहली दफा 8 साल में एक फंक्शन में आया और हमारा घर बर्बाद करके पता नहीं वो कितनी देर से दिल में ये चीज रख के बैठा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल सबसे पहले हुकूमत को चाहिए कि इनके घर पे जो है वो सेफ्टी की जाए। इन अभी भी धमकियां आ रही हैं, अभी भी कॉल्स आ रही हैं कि अब एहतियात करें, मजीद जो है वो कत्ल होने के इंकशाफात हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।